नमस्कार। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि की 9वीं महाविद्या माँ मातंगी की कहानी सुनाऊंगा। गुप्त नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ मातंगी की कथा और उनकी महिमा का विशेष महत्व है। 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या के रूप में पूजित माँ मातंगी को ब्रह्मांड की सरस्वती भी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में उनकी साधना अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है, क्योंकि वे वाणी, कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ का रंग गहरा हरा, जैसा कि मरकतमणि का होता है, वैसा है। उनके हाथों में वीणा, कपाल, पाश और अंकुश होता है। माँ मातंगी तोते को बहुत प्रिय मानती हैं, जो बुद्धिमता और वाणी का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ मातंगी के प्राकट्य की दो कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। माँ मातंगी के प्राकट्य की पहली कथा, जिसे उच्छिष्ट मातंगी कथा कहा जाता है, ब्रह्मांडीय शक्तियों के मिलन और एक दिव्य संदेश पर आधारित है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने मन में विचार किया कि उन्हें महादेव और देवी पार्वती से भेंट करनी चाहिए। वे अपने साथ कई प्रकार के उत्तम, सुस्वादु और दिव्य व्यंजन लेकर कैलाश पहुंच गए। इन व्यंजनों में अमृत के समान गुण था और वे देवताओं के लिए भी दुर्लभ थे। जब चारों देवी देवता, शिव पार्वती और विष्णु लक्ष्मी एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, तब वे दिव्य प्रेम और आनंद की चर्चा में मग्न थे। भोजन करते समय उस दिव्य भोजन के कुछ अंश नीचे भूमि पर गिर गए। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान के भोजन का वह हिस्सा जिसे कोई छोड़ देता है या जो गिर जाता है, उसे उच्छिष्ट अर्थात झूठन कहा जाता है। जैसे ही वह भोजन भूमि पर गिरा, उसमें से एक अद्भुत और प्रचंड प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि कैलाश की बर्फीली चोटियां भी चमक उठी। उस दिव्य प्रकाश के पुंज से एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक कन्या प्रकट हुई। उनका वर्ण श्याम अर्थात गहरा सांवला या हरा था। उनके नेत्रों में अपार करुणा और ज्ञान की चमक थी। वे साक्षात सौंदर्य और शक्ति का स्वरूप थीं। उस देवी को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। चूंकि उनका प्राकट्य देवताओं के छोड़े हुए भोजन से हुआ था, इसीलिए महादेव ने उन्हें उच्छिष्ट मातंगिनी का नाम दिया। महादेव ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे देवी, आप मेरी पराशक्ति का वह रूप हैं जो सामाजिक मर्यादाओं और शुद्ध अशुद्ध के भेदभाव से परे हैं। जो भक्त आपकी शरण में आएगा, उसे किसी बाहरी शुद्धि की आवश्यकता नहीं होगी। आप अशुद्ध अवस्था में भी पूजनीय होंगी और अपने भक्तों को वाक सिद्धि अर्थात वाणी की शक्ति प्रदान करेंगी। यह कथा सिखाती है कि ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी त्याज्य या अपवित्र नहीं है। माँ मातंगी उस ज्ञान का प्रतीक है जो समाज के सबसे निचले स्तर, जहाँ अक्सर लोग झूठन या गंदगी देखते हैं, में भी ईश्वर को देख सके। इसीलिए उन्हें चांडालिनी भी कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि ज्ञान पर किसी विशेष वर्ग का एकाधिकार नहीं है। माँ मातंगी के प्राकट्य की दूसरी कथा ऋषि मतंग की कठोर तपस्या और उनके पितृत्व के प्रेम से जुड़ी है। प्राचीन काल में मतंग नाम के एक महान ऋषि हुए। वे अत्यंत ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी इच्छा थी कि वे समस्त ब्रह्मांड के रहस्यों को समझें और सभी जीवों के साथ एकाकार हो सकें। वे विशेषकर रूप से वाक अर्थात वाणी और नाद अर्थात ध्वनि की शक्ति पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। ऋषि मतंग ने वन में जाकर हजारों वर्षों तक निराहार रहकर आदि शक्ति की कठोर तपस्या की। ऋषि की अविचल भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मांड की स्वामिनी मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी उनके सम्मुख प्रकट हुई। देवी का स्वरूप अत्यंत प्रकाशमान था।
उन्होंने ऋषि से वरदान मांगने को कहा। मतंग ऋषि ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे माँ, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लें, ताकि मैं साक्षात ब्रह्म विद्या का पालन पोषण कर सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। देवी ने उनकी इच्छा स्वीकार की। कुछ समय पश्चात ऋषि मतंग के तप और तेज के प्रभाव से एक अत्यंत सुंदर, सांवली और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। ऋषि मतंग की पुत्री होने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा। इस कथा के अनुसार मां मातंगी को प्रकृति और एकांत अत्यंत प्रिय था। वे अक्सर कदम्ब के वृक्षों के वन में रहकर अपनी वीणा बजाती थीं। उनके संगीत में ऐसा जादू था कि वन के सभी पशु पक्षी, हिंसक जीव और यहाँ तक कि जड़ प्रकृति भी मंत्रमुग्ध हो जाती थी। इसीलिए उन्हें कादम्ब वनवासिनी और संगीत श्यामला भी कहा जाता है। ऋषि मतंग ने उन्हें पुत्री के रूप में पाकर संसार को यह दिखाया कि उच्चतम ज्ञान को प्रेम और वात्सल्य के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस कथा में उनके हाथ में वीणा होने का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाता है कि मां केवल संहारक शक्ति नहीं, बल्कि सृजन और कला की भी देवी हैं। चूंकि वे ऋषि की गुप्त तपस्या से प्रकट हुई थी, इसीलिए गुप्त नवरात्रि में उनकी साधना साधक के भीतर सोई हुई कलात्मक प्रतिभा और अंतर्ज्ञान को जागृत करती है। चाहे वे उच्चशिष्ट से प्रकट हुई हों या मतंग ऋषि के घर, दोनों ही कथाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि मां मातंगी ज्ञान की चरम सीमा है। जहां मां सरस्वती सात्विक और मर्यादित ज्ञान देती हैं, वहीं मां मातंगी तांत्रिक और असीमित बोध प्रदान करती हैं, जहां भेदभाव समाप्त हो जाता है। मां मातंगी के प्रमुख नाम और अर्थ कुछ इस प्रकार हैं। पहला, राज मातंगी, राजसी ठाट बाट वाली मातंगी। यह उनका मंत्रिणी स्वरूप है। वे ब्रह्मांड की सामग्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी की मुख्य सलाहकार हैं। यह नाम शासन, सत्ता और राजयोग प्रदान करने वाली शक्ति का सूचक है। दूसरा नाम श्यामा या श्यामला, सांवले या गहरे रंग हरे रंग वाली। श्याम वर्ण अनंतता का प्रतीक है। जैसे नीला आकाश और गहरा सागर अनंत है, वैसे ही मां का ज्ञान और शक्ति भी असीम है। तीसरा नाम संगीत श्यामला, संगीत की अधिष्ठात्री को श्याम वर्ण की है। उनके हाथों में वीणा होती है। वे संगीत से सातों सुरों और नाद की जननी हैं। गायकों और कलाकारों के लिए यह नाम अत्यंत पूजनीय है। चौथा, मंत्रिणी, मंत्रों की स्वामिनी या परामर्शदात्री। वे सभी गुप्त विद्याओं और मंत्रों की शक्ति हैं। उनके बिना कोई भी विद्या सफल नहीं होती। पांचवा नाम सुमुखी, अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुख वाली। साधक जब मां की शरण में आता है, तो मां अपने सौम्य और सुंदर रूप से उसके सभी मानसिक दुखों को दूर कर देती हैं। और छठवां नाम कदम्ब वनवासिनी, कदम्ब के वनों में निवास करने वाली। कदम्ब का वृक्ष प्रेम और आध्यात्मिक आनंद का प्रतीक है। यह नाम प्रकृति के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मां मातंगी की साधना करने वाला साधक को वाक सिद्धि प्राप्त होती है। वह जो कहता है, वह सत्य होने लगता है। कला, संगीत और लेखन से जुड़े लोगों के लिए मां मातंगी की कृपा अनिवार्य मानी गई है। मां मातंगी को चांडालिनी कहा जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और शक्ति किसी जाति या विशेष मर्यादा के मोहताज नहीं है। वे अशुद्ध अवस्था में भी स्मरण मात्र से कल्याण करती हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय माँ मातंगी।